राम राम सा पापा मम्मी रसोई मारवाड़ी में आप सबका स्वागत है सा। आज आप बहुत ही सिंपल तरीका हूँ पंचरत्न दाल बनावाला। इन साथ खाने वास्ते आप लहसुन मिर्ची रा लच्छा पराठा बनाने तैयार कराला, जिनो कॉम्बिनेशन आपने इतना अच्छा लगेगा कि इन साथ आपने सब्जी की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो पधार हमारी रसोई रमायने आप दाल और पराठा बनाना शुरू करा। तो दाल बनाने वास्ते आप 5 तरह की दाल लेवी। हाँ, आ अरहर की दाल है, आ मूंगा मोगर है, बिना छिलका मूंगरो मोगर है। अपन कने मोगर नहीं वे आप कने तो आप हरेक दाल वे तो वही दाल दीजो भले। आ उड़दरी दाल है, आ मसूरी दाल है, आ चनारी दाल है। तो हर एक दाल में 2 टेबल स्पून ली हूँ। तो कुल मिलाने आ 10 टेबल स्पून दाल ली हूँ। अब आप कने कोई दाल नहीं वे तो आप उन्हें छोड़ दीजो, वह दाल मत डालजो। पर कुल मिलाने अपन दाल है 10 टेबल स्पून लेवनी है। अब इन दाल आप धो ले, कोई दाल मात्र कहीं पाउडर लागूड़ो होया करे तो साफ धोना जरूरी है। अपन दाल ने अपन या तो टूटी नीचे भी आप साफ धो सको भले। मन तो दिखाव नहीं आपने रस मैं धो दिखा रही हूँ, बाकी इन तरह आप टूटे नीचे साफ धोने तैयार कर ली दाल। इन तरह आप सब दाला ने मसल ने 4-5 बार पानी धो लिया। इतना पूरा पाउडर निकल गया है। अब इन आप दाल ने हींजने रख दिया। दाल ने आप कुकर में पकाने तैयार नहीं कराला, आप एक बर्तन में पकावाला। कुकर में करे कहीं दाल कहीं लिपलिपी हो जाया करे, जी खाऊंडा में अच्छी नहीं लाग गया करे। अब आप नाप नहीं मान पानी गाला। दाल पकने वास्ते मैं 3 कप पानी गाली हूँ। 1 कप लगभग आ दाल ही वास्ते में 3 कप पानी गाल दी हूँ। तो गैस चालू कर दिया। अब इन दाल में आप 1 चम्मच वजह हल्दी डाल देवा। हल्दी कई दाल आप पकावा के उन टाइम में थोड़ी दाल देवनी जो कई है कलर भी अच्छा आवे, खुशबू भी अच्छी आवेला और खौंडा में भी दाल स्वादिष्ट बनना तैयार वेला। आधा छोटो चम्मच इनमें आप नमक डाल देवा। दाल ने एक वाला इन तो चला दे, नीचे दाल कई है छे टोड़ी नहीं रहे। आप उकाड़ा वेट करा दाल मैंने उकाड़ा आई गया है। उकाड़ा आया रे बच्चे आपने ढक्कन लगाने दाल ने रख दिया। आँच ने आप धीरे कर दिया। धीरे धीरे आँच से मैंने दाल उकलती रहला जितना आप आटो उसने तैयार कर ला। वास्ते आप 1 कप आटो लिया। हाँ, इन आटे ने आप बाउल में ले लिया। अब इन आटे में आप 1 चिपटी वजह तो नमक डाल दिया। पर राजस्थान में कही है आटो उसना जरे नमक डालना उसने करे, यूँ आटो नहीं उसने करे। इस थोड़ा सा नमक डाल दियो ना अपन। अब आप पानी लिया। हाँ, आप आटो उसने में थोड़ा थोड़ा पानी डाला ना। आप मीडियम आटो उसने तैयार करना है, ना तो रोटी जेड़ा सॉफ्ट होना चाहिए ना अपन पूड़ी जेड़ो टाइट होना चाहिए। मीडियम सॉफ्ट आटो उसने तैयार करा। इन तरह आटो उसने तैयार कर लिया। हाँ, आप देख रहे हो आटो ना तो अपन ज्यादा ढीलो है ना अपन पूड़ी जरो टाइट आटो है। मीडियम आटो उसने तैयार कर लिया। ये तो आटो उसने मैंने अपन लगभग 1 कप पानी लागी और अपन कई गेहूं माते भी डिपेंड करिया करे। कोई गेहूं ज्यादा पानी लिया करे और कोई गेहूं अपन कम पानी दिया करे। अब इन ढक्कन लगाने अपन साइड में रख दिया। दाल पकावता अपन आधा घंटो हो गया है। आधे घंटे में दाल अपन पकने तैयार हो गई है। और पानी आप गा लिया। हाँ, जो पानी इनमें बराबर रहे है। आप पानी कम पड़ जावे तो आप पानी और भी डाल दीजिए। इनमें दाल पकती हुए उन टाइम पर थोड़ा गर्म पानी डाल दे ना, दाल अच्छी पकने तैयार हो जावे। आपने वो ध्यान नहीं पड़ती है दाल हिंजी नहीं तो इनमें चना दाल होया करे। अब चना दाल वे इन्हें थोड़ा दबान देख लिया। देखो दाल अच्छी पिस गई है, इन्हें मतलब सब दाल हिंज गई है। चना दाल नहीं हिंजने थोड़ी जेज ला गया करे। आप बराबर पिस जाओ, इन्हें मतलब अपने दाल बराबर हिंज गई है। कुकर में आप दाल बनाता हो तो आप 2-3 सीटी हवान दीजिए तो कुकर में दाल अपने अच्छी हिंजने तैयार हो जाए करे। और यूँ दाल बनाते उनके स्वाद बहुत अच्छा आया करे। अब इन दाल ने अच्छी घोट ले वहाँ इन तरह देखो अच्छी हिंजावा दाल अच्छी गुड़ जाया करे। देखो आ दाल की लिपलिपी दाल बनने नहीं तैयार होया करे तो खाना मैंने स्वादिष्ट ला गया करे। तो दाल देखो बहुत अच्छी घुटना तैयार हो गई है। अब आप गैस बंद कर देवा, इन्हें छमकनी तैयारी करा। दाल में छोंक लगोन वास्ते पका डाल लिया। हाँ, इनमें आप 2 टेबल स्पून वजह तक घी डाल दें। दाल के घी रे मैंने अच्छी ला गया करे, पर आप चाहो तो तेल रे मैंने भी बना सको, वो आपने पसंद में है। सब पहले मैं 1/2 चम्मच हींग डाल दी हूँ। आज आप दाल हिंगरी बनाना तैयार करा क्योंकि अपन लहसुनी पराठा बना रही है। वास्ते दाल आप हिंगरी बनावा। आधा चम्मच इनमें आप जीरो डाल देवा। जीरो अपन पक गया है। आप देख रहे हो जीरो अच्छा पक जावे। उन बाद मैंने अपन 1 हरी मिर्ची डाल दिया। हरी मिर्ची ने मैं 2 पीस मैंने कर दी हूँ। ने 1 लाल मिर्ची का टुकड़ो भी डाल दिया, सूखी लाल मिर्ची। हरी मिर्ची आज मैं आकी रखी हुई मैंने 2 टुकड़ा मान करने डाली हूँ। क्या आप बच्चा वगैरह हरी मिर्ची नहीं खाता वे तो आप मिर्ची निकाल सको, या आप खाना शौक हुए तो आप मिर्ची ले सको। मिर्ची थोड़ी तल ले वहाँ के क्योंकि खाऊंडा मैंने स्वादिष्ट ला गया करे। मिर्ची तलने सको न तीखोपन कम हो जाओ तो मिर्ची का स्वाद बढ़ जाया करे। अब इन मैंने आधा इंच में अदरक का टुकड़ो लियो, इन्हें छोटा छोटा काट लियो। मैं इन तरह ऊपर डाल दिया। अदरक ने भी आप अच्छा पका लियो। मैं इनमें अदरक काटने डाल लिया हूँ। आप चाहो तो अदरक ने कद्दूकस करने भी डाल सको, या अदरक और पेस्ट आप करने हुआ तो वो भी डाल सको। दाल आप एकदम सिंपल बनाने तैयार कर रही हैं, पर स्वाद मैंने बहुत अच्छी बनना तैयार वाला। अदरक भी पक गया है। अब एक कांदा लिया। हाँ, उन्हें छोटा छोटा काट लिया। आप कांदा नहीं खाता हो तो आप कांदा मत डाल दो, पर आप पंचमेल दाल बनाई आके 5 तरह दाल मिक्स है। इनमें कांदा बहुत अच्छा ला गया करे। कांदा ने आप हल्का ट्रांसपेरेंट वेज तो पकावना है, ज़्यादा आकरो नहीं कराला। ज़्यादा तेज कांदा हो जाए कि उन खाऊंडा में टेस्ट खराब हो जाए करे। इस वास्ते हल्को सा पिंकिश कलर आवेला जितना आप पकावाला। लाइट कलर चेंज करा कांदा रो। कांदा भी देखो हल्का ट्रांसपेरेंट दिखन डूब गया है, ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं करना कांदा ने। अब इनमें आप 1 टमाटर लिया हूँ मैं, उन्हें काटने में डाल दी। इन्हीं साथ आप दूसरा मसाला भी डाल देवा। आधा छोटा चम्मच इनमें आप नमक डाल देवा।
यूँ तो नमक अपन दाल पकाया जन आधा चम्मच डाली हाँ, आधा चम्मच इन मैंने अपन नमक और डाल दी। पूरी दाल में मैंने अपन लगभग 1 चम्मच नमक की जरूरत पड़ा करे। इन टाइम अपन नमक डाला तो टमाटर के अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा, टमाटर के पानी छूटना शुरू हो जाया करे, प्याज रे मैंने पानी छूटना रो जाया करे और उन पानी रे मैंने अपन सब मसाला पक जाएगा। अब इन मैंने अपन पाव चम्मच हल्दी डाल देवा, 1 चम्मच अपन सूखा धाना डाल देवा, 1 चम्मच अपन लाल मिर्ची डाल देवा। लाल मिर्ची अगर आप कम खाता हो तो आप कम डाल दीजिए। अब इन मैंने अपन थोड़ा सा पानी डाल देवा, पाव कप है तो पानी देव मैं थोड़ा पानी डाल दिया, जिन्हों कि मसाला अच्छी तरह पक जाएगा। मसाला ने अच्छा पकाना जरूरी है, मसाला अच्छा पक्या करे जरी जपना दाल रो स्वाद आया करे। अच्छा स्वाद वास्ते मसाला भी अच्छा पकाना जरूरी है। मसाला कच्चा रहेला तो दाल पानी स्वादिष्ट नहीं बनेगा। अब देखो मसाला पान अच्छो पक गया है, तो पाक सब घी भी छूट गया है। अरे जाली वाला मसाला पक जाना थी जाए जड़े पण चार ना मैंने खाडा होया करे उन तरह मैंने खाडा दिखना रो जाया करे। देखो तो अच्छा मसाला पक जाया करे। इन तरह पण मसाला पकाने तैयार कर लेंगे। अब जी की दाल आप पकाने रखी तो दाल इन मैंने डाल देंगे। अब इन दाल ने भी आप 2-3 मिनट तक पका लेवा, जिन्हों कोई मसाला रे खुशबू दाल रे मैंने बहुत अच्छी बैठ जाला न दाल अच्छी घुट जावेला तो खाऊंडा मैंने स्वादिष्ट लगेला। इस वास्ते आँच तो थोड़ी धीरे कर देवा, धीरे आँच से मैंने आप दाल ने थोड़ी देर उकाल लेवा। तो दाल ने आप 3 मिनट तक और पका लिया। अब देखो दाल दिखने मैंने कितनी अच्छी लग रही है। अब इन मैंने आप पाव छोटा चम्मच गर्म मसाला डाल देवा और लास्ट में इन मैंने आप थोड़ा धना डाल देंगे। अब देखो दाल अच्छी घुटने तैयार हो गई है। इन तरह दाल बन जाओ बढ़िया तो खाऊंडा मैंने स्वादिष्ट लग गया करे। दाल देखो घी भी पूरा छोड़ दिया है, पूरा घी ऊपर दिखन हो गया है। अब गैस बंद कर देवा। जब तक अपन दाल बनी अपन आटो भी बीनना तैयार हो गया है। देखो अच्छो बीन जाओ आटो तो सॉफ्ट हो जाएगा, थोड़ा बहुत सॉफ्ट आटो हो गया। इस वास्ते अपन सब पहले आटो जो ऑप्शन न रखिए। अच्छो बीन जो आटा रोटी भी बनवा के तो बहुत अच्छी बनिया करे। तो थोड़ा सा इनमें तो घी लगा देवा, वापस इन एक बार अपन इन तरह अपन मसल देवा। इन आटा अच्छो गूंद लेना इन तरह अपन तो गूंदते देखो आटो अपन स्मूथ हो गया एकदम। थोड़ा सा घी या तेल लगा ला नहीं तो आटो अपन अच्छा स्मूथ हो जाएगा। अब इन आटा आप कही 3 टुकड़ा कर लेवा। जितना ज़्यादा आप पराठा बनाना है उन हिसाब अपने लोया तोड़ लेना। बहुत ही अच्छा स्मूथ लोया बनना तैयार हो गया। इन तरह सब लोया बना रख दा अपन। अब एक लोया अपन ले लेवा इन मैंने बटना शुरू करा अपन। अब बटना शुरू करना जिन्हें पहले अपन लोहे रे माता इन तरह आटो लगा लेना, जिन्हों कोई अच्छी तरह बटी जा करे। इन्हें अपन के बड़ो बेल ने तैयार करेला। इस वास्ते मैं आज चॉपिंग बोर्डीज ले लिया हूँ। मैं आप चाहो तो किचन ने प्लेटफॉर्म माते बेल ने तैयार कर सको। जितना ज़्यादा अच्छा बड़ो बेला ला पा उन्हें लच्छा ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। बड़ो बेलन थोड़ा सा पानी मत आटो लगा लेना यूँ इन आराम ऊपर बड़ो बेल सका। खाली यूँ ही बेला ला तो आप नहीं बिगड़ी जला। इन तरह ऊपर बड़ो बेल ने तैयार कर लिया। देखो दिख रहे आपने मैं लंबो बेल ने तैयार कर लिया। मैं पतला मैं आपने बता दो देखो इतना पतला कर दिया हूँ मैंने। अब इन मैंने आप थोड़ा घी लगा देवा, आप चाहो तो तेल भी लगा सको। कई है पराठा थोड़ा घी रे मैंने स्वादिष्ट ला गया करे। सर्दी रे मौसम में मैंने थोड़ा घी खावा तो हेल्थ रे वास्ते अच्छो रहे करे। चारों तरफ अपन इन तरह घी ने फैला लिया। थोड़ा घी लगाओ पर सब जगह फैला लेना चाहिए घी ने अच्छी तरह। मैं थोड़ा सा नमक लिया हूँ और नमक इन माता बुरका लेवा, हल्का सा नमक बुरका देना। जो कई परोठा चाहे आप कोरो भी खावा क्या तो खाऊंने मैंने स्वाद ला गया करे। चारों तरफ घुमा देना, इन तरफ फैला लेना। अब थोड़ा सा आप जीरो डाल देवा इन मैंने। जीरो री तासीर कई ठंडी होया करे। ये आप चिल्ली गार्लिक पराठा बना रही हाँ थोड़े से अपन कई ठंडी तासीरी चीज़ भी डालनी चाहिए साथ। तो जीरो आप इन मैंने डाल दिया कि लहसुन की तासीर गर्म होया करे। सर्दिया रे मौसम में मैंने अपन लहसुन जरूर खाना चाहिए। तो कोरो लहसुन तो आप कितना खा सका, ज़्यादा नहीं खा सका, सब्जी में भी अणुती नहीं खा सका। तो पराठा मैंने अपन लहसुन डालने खावा के पराठा बहुत स्वादिष्ट ला गया करे। इस वास्ते मैं आपने सर्दी रे मैंने एड़ा गार्लिक पराठा बनानी बता रही हूँ। अब आप थोड़ी सी हरी मिर्ची ली हुई हाँ इन्हें भी आप काटने इधर वो डाल दी वहीं मैंने। मिर्ची ने मैं बहुत छोटी छोटी काटी हूँ। आप देख रहे हो इनमें दिखती वाला आपने मिर्ची बहुत छोटी छोटी कटी उड़ी है। बहुत महीन महीन मिर्ची काटने डालनी। आपका बच्चा मिर्ची वगैरह नहीं खाता हुआ तो आप मिर्ची मत डाल दो। आप मिर्ची खाता हुआ जरूर डाल दो क्योंकि इन मैंने बहुत स्वादिष्ट ला गया करें मिर्ची डाल उड़ी। अब इन मैंने आप थोड़ा सा आटो बुरका दी, हल्को सा आटो ही बुरका दी ना। मैं सब जगह आटे ने फैला ली। अब इन्हें आप इन तरह जो पंखी करा के आप जो समझता रहे उन्हें देखो। छोटा बचपन रे मैंने खेलता ने कागज की पंखी बनावता के आप इन तरह अपन इनो इकट्ठो करता रहना। और लंबो बेलने जो कहीं इनमें लेयर बहुत ज़्यादा अच्छी आवेला। आटो अपन बहुत ही सॉफ्ट अच्छो हो गया है। इन तरह उपा देखो पंखी वजह उपा इकट्ठो कर लिया सब ने। सब मिर्ची वगैरह इनमें गई प्रिय सब। अब आप कहीं कर लें थोड़ा सा हल्को सा खींच लेवा ना। इन्हें आप गोल कर लेवा। मैं आपने बतू देखो अटे इन तरह अपन गोल कर लेवा ने गोल गोल सावट लेना। देखो इजीली है बनाना, माथा पोड़ी नहीं है। सुबह नाश्ते रे मैंने चाहे बनाना एड़ा पराठा तैयार कर सको। और लास्ट वाला पार्ट है जिन्हें आप हल्को से नीचे दबा देना बस और अपन। अब मैं बताऊँ आपने देखो मैं
ये लहसुन लिया हूँ मैं, एक गांठिया लहसुन लिया जिन्हें बहुत छोटा छोटा काटे हूँ। देखो आपने एक बताऊँ मैं, देखो इतना छोटा छोटा काटे हूँ मैं, बहुत इन तरह मई काटने तैयार करना। धाना ने भी मैं साफ धो ने छोटा छोटा काट लिया हूँ। धाना ने डंडी आने धाना निकाल ली हूँ, खाली पत्तियाँ पत्तियाँ एरिया राखी हूँ कहीं इनमें खाने में अच्छा लगेगा। अब आप इन लोहे ने यूर उठावाला, इन लहसुन माता यूर रख डाला तो लहसुन इन माता लाग जाला, हल्को सा दबा डाला बस, ज़्यादा लाग गया हो तो हल्को सा निकाल दो बस। देखो इन माता सब जगह लहसुन लाग गया है। बस थोड़ा सा इन माता पा धाना भी लगा दे इन तरह के, धाना दिखने में भी अच्छा लगे और धाना अपने हेल्थ वास्ते बहुत अच्छा होया करे। पर ले लिया हाँ, अब इन्हें साइड में रखता इन पाची। अब इन हल्को सा दबा दे नाटू, लहसुन का ये सब जगह चिपक जाला, धाना भी इन माता थोड़ा चिपक जाला। अब इन माता पा थोड़ा सा आटो लगा दे, देख रहे हो आप, थोड़ा सा आटो लगा दो, थोड़ा सा आटा पाँच अट्टा बेला हाँ अट्टा नीचे लगा दे ना, इनू कही अपने अच्छी तरह बेली जाए। अब अपने ज़्यादा पतलो नहीं बेलना, इन्हें देखो हल्को हल्को इन तरह बेलना तैयार करना। देखो लहसुन अपना फैल गया इन माता, सब जगह लहसुन लाग गया और ज़्यादा पतलो नहीं बेली जाएगा पराठा। तो आप चाहो तो हाथों ही इन तरह बेल सको भली पराठा, हाथों भी आराम हो जो बेली जाए। पराठा भटिया जितना अपना है तवा भी गर्म हो गया है। अब इन माता पराठा रखना, इन तरह उठा ना अपना पराठा रख देना। पराठा ना आप जिन टाइम रखा उन टाइम रे अपना अट्टी उट्टी नहीं हिलावना, इन्हें नहीं उलटना, थोड़ी देर वेट करना। जो ये पराठा देखो सिकना रू है ऊपर हल्को हल्को कलर चेंज होना हो जाया करे। इन टाइम देखो इनमें लहसुन और मिर्ची और सब धाना खा लिया पर दिखने में कितना अच्छा लग रही है। पराठा जरा दिखने में अच्छा लगे खाने में उन्हें ज़्यादा स्वादिष्ट होया करे। इन लच्छा भी देखो लारू कितना अच्छा दिख रही है, अपने गोल गोल दिख रही है आपने, देखो बहुत सुंदर लगे। और आप मीडियम आँच रे मैंने सेक रही है। अब आप उसी साइड पर देख ला प्लेट में, देखो अट्टी भी पक गया है। इन तरह हल्को सा पक जाए उन बाद मैंने अपने घी लगाना इनमें। आप चाहो तो तेल भी लगा सको तो घी भी लगा सको, और लहसुन डालने आप बटना के तो लहसुन इन मायने अपने फिक्स हो जाया करे। देखो इन मायने लाग गया लहसुन ने दिखने में अच्छा लाग रही है। इन्हें सादा जी को लहसुन ऊपर डाली हाँ और भी धीरे धीरे पक जावाला इन मायने, उन्हें स्वाद बहुत अच्छा लगेगा। लहसुन इन मायने कच्चो नहीं रहेगा पाना, बढ़ती टाइम पर लहसुन डाल दिया था फिर थोड़ा बिचरे मायने जाता जो कच्चो रह जाता, पर इन मायने अपन लहसुन कच्चो नहीं रहेगा। अब आप देख रहे हो इन्हें अच्छा गोल्डन कलर आई गया है, अच्छा क्रिस्पी पराठा बनना तैयार हो गया है। दो ही साइडों को अच्छा पका लेना अपन, एक वाला है धीरे धीरे आँच में थोड़ी देर पका लेना, जिन्हों कही है दिखने मायने बहुत अच्छा लगे, खाने मायने बहुत ही क्रिस्पी लगे। देखो लेयर कितनी अच्छी थी खुल गई, देखो सब्जी की लेयर है इन्हें खुल जाया करे इन तरह, बहुत अच्छी लेयर इन्हें खुल गई। हर लेयर में न कही है क्रिस्पीपन लगेला न खाने में बहुत स्वादिष्ट लगे। इन तरह अपन पराठा और दाल ने आप सर्व कर दिया। आप देख रहे हो दाल दिखने मायने कितनी अच्छी लग रही है न, पराठा तो बहुत ही शानदार बनना तैयार होया है। देखो इनमें पराठा लच्छा एक एक खुला खुला बनना तैयार होया है, सब लच्छा अपना देखो अलग अलग दिख रही है। इनमें जगह लहसुन वगैरह डाली आप, लहसुन भी अच्छा पक गया, अच्छा क्रिस्पी हो गया, खाने मायने बहुत ही शानदार लग रही है। तो ये दो ही चीज़ें इतनी बढ़िया बनी है कि इन पाक अपने सब्जी की भी जरूरत नहीं पड़े, बिना सब्जी पे आप दाल और रोटी खाओला है तो आपने बहुत अच्छी लागेला। तो आपने हमारी रेसिपी कैडी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते मैंने जरूर बताइजो। इस तरह दूसरी रेसिपी देखनी हुए तो यूट्यूब माते पापा मम्मी किचन मारवाड़ी ने जरूर जरूर सब्सक्राइब करजो। मिला लाड़े दूजे वीडियो मायने जब तक राम राम सा।